प्लास्टिड पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्लास्टिड के बारे में कुछ बताइए आप लोग। प्लास्टिड जो होती है फाउंड इन प्लांट्स प्लस यूग्लिनोइड्स। कहाँ पाई जाती है बेटा? यूग्लिनोइड्स। इसकी जो साइज होती है लार्ज, ये किससे लार्ज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया से ये बड़ी होती है। जो प्लास्टिड्स होती है बेटा लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया है। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है मैं ये बात बता चुका हूं। सेकेंड लार्जेस्ट क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यही प्लास्टिड्स का क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताया था। ये होते हैं अलग अलग तरीके से। ये क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, थर्ड क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट टाइप। क्लियर? अगर हम लोग यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मार्कर कहाँ गया? 1 मिनट। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट जो होती है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, जैसे देखिए यहाँ पे समझिए बात। ये प्लांट है, प्लांट की ये है लीफ। क्लियर? मैंने ये पार्ट उठाया, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये पार्ट मैंने उठाया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब मैंने देखा तो मुझे दिखा क्लोरोफिल। क्या दिखा? क्लोरोफिल। फिर मैं क्लोरोफिल के अंदर जब गया, ये क्लोरोफिल को मैंने बाहर निकाला। जब मैं क्लोरोफिल के अंदर गया तो मुझे दिखा मीजोफिल। क्या दिखा? मीजोफिल। जब मैं मीजोफिल के अंदर गया तो मीजोफिल के अंदर चारों तरफ मुझे दिखे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल। क्लियर है सभी को? बताइए भाई, क्लियर हो रहा है सभी को? यानी जब मैं एक लीफ के अंदर गया, ये ग्रीन स्ट्रक्चर था, क्लोरोप्लास्ट दिखा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैं गया तो क्लोरोफिल दिखा। क्लोरोफिल के अंदर मैं गया तो मीजोफिल दिखा। मीजोफिल के अंदर जब मैं गया तो कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल के पिगमेंट चारों तरफ इस तरीके से छेके हुए थे, यानी सराउंडिंग में थे मीजोफिल के, कहीं मेरा क्लोरोफिल इस धूप से बस्ट न कर जाए। ये क्लास बेटा मिशन 20-21 के लिए चल रही है, अंजलि शर्मा, ठीक है। मिशन 20-21 के लिए ये क्लास चल रही है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, मेसोफिल, यानी इस तरीके से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को चारों तरफ से कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल के पिगमेंट ने सराउंड किया हुआ था कि कहीं ये लाइट इतनी तेज ना आए और मेरा क्लोरोफिल जल ना जाए। अगर क्लोरोफिल जल गया तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा प्लांट जो है डैमेज हो जाएगा। इस वजह से नेचर ने कहा कि इसके चारों तरफ एक लेयर बना दो ताकि क्या हो, ये धूप से जल ना जाए कहीं। क्लियर? तो अब बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग प्लास्टिड में बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस होगी। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? नेचर ने कहा था प्लांट से कि तुम CO2 ले लेना, रूट के अंदर से हम पानी आपको देंगे, HMU लाइट हम सन से भेज देंगे और क्लोरोफिल तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए। तो जो ग्रीन पार्ट है
तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चली जाएगी। जब ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जाएगी तो उसको हम लोग अपने अंदर इंस्पायर कर लेंगे। क्लियर? तो नेचर ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया था। नेचर ने कहा कि इंसान जब CO2 छोड़ता है तो प्लांट तुम उसको ले लेना, पानी में ज़मीन के अंदर से तुम्हारे जाइलम के थ्रू जल को मैं भेज दूंगा और ऊपर से लाइट आएगी प्लांट के अंदर, यानी जो पार्ट ग्रीन होगा यानी उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस होगी। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, उस ऑक्सीजन को आप दोबारा से ले लेना। यानी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही हमारे जो है नेचर में जो चलती है। ठीक है मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्रोमोप्लास्ट का। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं बेटा? फैट सोल्यूबल कैसा होता है? ये फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स प्लस ज़ैंथोफिल होते हैं। ठीक, जो अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं, ऑरेंज, येलो। क्रोमा मीन्स होता है बेटा कलर। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। क्या क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। ये डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑरेंज, येलो, रेड, ठीक है, ग्रीन, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स। तो मार्क करिएगा आप लोग इस पॉइंट को जो है। ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड कलर, रॉय, ऐसे याद रखिएगा आप, रॉय। ठीक है, रॉय करके याद रखिएगा। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा, ये क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड है। क्या है ये? कलरलेस प्लास्टिड। इसका जो फंक्शन होता है ये स्टोरेज में वर्क करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये अलग अलग टाइप का होता है, तो मैं इसको ऊपर इसको रफ कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट को अलग से पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? ल्यूको मीन्स होता है ल्यूकोसाइट, हम लोग किसको WBC कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस प्लास्टिड है। ये अलग अलग तरीके का होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था एमाइलोप्लास्ट, याद आ रहा है किसी को? एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ठीक, हमने पढ़ा था इलियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ, ये कहाँ होगा बेटा? पोटैटो में होगा। इलियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट। ये मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, याद रखिएगा मैचिंग के क्वेश्चन। ठीक है, एक हमने बताया था आपको प्रोटियोप्लास्ट पढ़ाया था। प्रोटियोप्लास्ट नाम दें या हम इसको कहें एल्यूरोप्लास्ट, दोनों बात एक। ठीक है, स्टोरेज ऑफ एल्यूरो मतलब होता है प्रोटीन, प्रोटियोप्लास्ट मीन्स होता है प्रोटीन। स्टोरेज हम लोग किसका करते हैं बेटा? प्रोटीन का। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। क्लियर? एल्यूरोप्लास्ट जो एल्यूरॉन लेयर होती है बेटा, ठीक, एल्यूरॉन लेयर, एल्यूरॉन लेयर लिख लीजिएगा, इसको आगे बताऊंगा मैं। एल्यूरॉन लेयर जो होती है ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन प्लस पोलैरिटी इसकी 3n होती है। क्लियर? बताइए बच्चों, समझ में आ गया सभी को? बताइए मुझे, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? अगर फास्ट हो रहा है तो फास्ट इस वजह से हो रहा है बेटा क्योंकि एक बार ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, है ना? पढ़ाया था ना? ईमानदारी से बताइए सब लोग। या यूट्यूब पे वीडियो पड़ी रहेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिंक आप लोग मत शेयर करिएगा किसी के साथ। ठीक है, ये जो है लिंक बस जिसको लिंक शेयर करेंगे वही देख पाएगा वीडियो। क्लियर है बच्चों सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? सईद आफ्ताब, सूफिया, मरियम, बतूल, कैसा फील हो रहा है? क्लास कैसी चल रही है? सुहेल, सही चल रहा है बेटा। चलिए, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आगे बढ़ा जाए मेरे ख्याल से। सर प्रोटोप्लास्ट के साइड में क्या लिखा है? प्रोटियो है, प्रोटोप्लास्ट नहीं है, प्रोटियो। हाँ सिर्फ प्रोटियो। एल्यूरॉन लेयर है बेटा, एल्यूरोप्लास्ट है।
ये है एल्यूरोप्लास्ट, ये है एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर जो बनी होती है वो प्रोटीन प्लस 3N की बनी होती है। ठीक है, अबुशाद क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अच्छा लग रहा है सर, चलिए बहुत अच्छा। या 3N होती है बेटा, 3N यानी ट्रिप्लॉइड होती है, ट्रिप्लॉइड होती है 3N प्रोटीन प्लस 3N। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एक एल्यूरॉन प्रोटीन है और एक इंडोस्पर्म है, बस ये याद रखना, इंडोस्पर्म है और एल्यूरॉन लेयर है 3N, साथ में लिख सकते हो पूरी केमिस्ट्री में, मतलब पूरी बायोलॉजी में आपके एनसीईआरटी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई पढ़ाने में, अच्छा आज फीलिंग अच्छी आ रही है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में मार्क भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखिए दिया हुआ है, लीफ में पाया जाता है। मीजोफिल सेल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। जो मीजोफिल होते हैं, क्या बेटा? मीजोफिल, इसमें याद रखिएगा आप लोग LOS लॉस डे। ठीक है, जो मीजोफिल्स होते हैं लूज, ओवल, ठीक, डिस्कॉइड, लेंस शेप होती है बेटा, ओवल होती है, ठीक है, स्फेरिकल होती है, डिस्कॉइड होती, स्फेरिकल होती है, डिस्कॉइड होती है और इलोंगेटेड होती है। ठीक है, और इवन रिबन लाइक हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लॉस रिबन लाइक, DR कर लो इसको, रिबन लाइक। ठीक है, ये याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो लेंथ होती है, देखिए कुछ एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है, लेंथ जो होती है 5 to 10 माइक्रो, mm नहीं होता, माइक्रो बना लेना जिसकी एनसीईआरटी में गलत हो। 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है बेटा, और विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर है, नॉट mm। अगर किसी की एनसीईआरटी में mm लिखा है तो उसको U बना लो, ये करेक्शन है। अगर करेक्शन नहीं है तो इसको करेक्शन करिए आप लोग एनसीईआरटी में। अरे अभिशाद, तुमने तो दिल जीत लिया। ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू बेटा। क्लियर हो रहा है सभी को? लेंस शेप होती है, ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, डिस्कॉइड होती है, इवन रिबन लाइक होती है। नहीं, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है बेटा, मेरी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सब लोग करेक्शन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में करेक्शन जरूर करिएगा। मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको, कुछ एनसीईआरटी में ये मिलीमीटर लिखा हुआ है तो उसको माइक्रोमीटर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ में वेरिएबल होते हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स जैसे एल्गा, कैलेमाइडोमोनास 20 से 40% उसमें वेरिएबल होते हैं कुछ में, तो वो याद रख लीजिएगा। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया था ऐसे ही हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोग बताइए, क्या ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है ये। दूसरी चीज, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब आप लोग बताइए, दोबारा बताइए बेटा, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का मतलब। सॉरी बताइए, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है ये क्लोरोप्लास्ट। दूसरी चीज, यानी इसके अंदर भी अपना डीएनए, अपना राइबोसोम। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, अपना डीएनए अपना राइबोसोम होगा। दूसरी चीज, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या है ये? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी इसके ऊपर भी 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो मैंने बताया था। बताइए, अदर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जो नॉन ऑटोनॉमस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। अगर भूल गए तो मारेंगे तो बहुत,
ठीक, चलिए अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स को हम बनाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर हैं। इसमें बेटा एक होता है स्ट्रोमा, ठीक, ये कौन सा पार्ट है? स्ट्रोमा होता है, ठीक, ये है स्ट्रोमा। और एक होता है ग्रेना, ठीक, ये थाइलाकॉइड्स स्ट्रक्चर है, थाइलाकॉइड्स, ठीक। बहुत सारे जब थाइलाकॉइड्स आपस में अटैच होते हैं, यानी पाइल्स अप लाइक कोआइन की तरह जब वो लोग पाइल अप हो जाते हैं तो फॉर्मेशन वो लोग करते हैं, एक कोआइन की तरह फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे बेटा, देखते जाइए सब लोग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। अभी हम लोग स्ट्रोमा और ग्रेना के बारे में भी समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ये क्या था? थाइलाकॉइड्स था, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में पाइल अप हुए तो फॉर्मेशन हुआ किसका बेटा? ग्रेना का। अब ये जो ग्रेना आपस में कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं ट्यूब्यूल से, जिसका नाम होता है स्ट्रोमा लेमेलाई। क्या नाम होता है? स्ट्रोमा लेमेली। क्लियर? समझते चलिए। अब देखिए फ्लैटेंड, सवाल सुनिए, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्ट्रोमा लेमेलाई, तो आप बताइएगा। देखिए ट्यूब्यूल लाइक है, ट्यूब्यूल बना हुआ है, ये देखिए ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब होता है कि बीच में स्पेस हो, तो पूछा जाएगा फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, लिख लीजिएगा, एपीएमटी सन 2016 में यही सवाल आया था, सन 2015 में भी आया था। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेलाई, ठीक। उसके बाद एक चीज और, थाइलाकॉइड्स क्या होता है? ये भी होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इज कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। हाय, यही सवाल पूछा जाएगा बेटा, तो वहां एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं कि क्या था। तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेलाई। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जब आपस में पाइल अप होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको ग्रेना। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेना। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, बताइए बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं? तीनों, तीन चीज बहुत अच्छी पूछी जा सकती है। डिफिनीशन समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही है? सवाल कैसे आएगा वो भी बता रहा हूं मैं। क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत सही, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, बहुत सही। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, ये मैं पूरे साल पूछूंगा आपसे, या रिपीट कर रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेलाई व्हिच कनेक्ट द ग्रेना, डिफरेंट ग्रेना टुगेदर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा लेमेलाई। ठीक है, मैं इसको आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, जो है फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां मैं डिटेल पढ़ाऊंगा स्ट्रोमा के बारे में, ग्रेना के बारे में, ठीक। और फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इज कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। जब यही थाइलाकॉइड्स बहुत सारे स्ट्रक्चर पाइल अप होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, ठीक। क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा कि इसी क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यही स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन, इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स में क्या क्या था बेटा? फ्यू सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए, राइबोसोम, 70S। उसी तरह से यहां पे, यानी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए, राइबोसोम, मार्क करिएगा इसको, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रोमा तो करता है, ठीक है। इट आल्सो कंटेन स्मॉल
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा बेटा, राइबोसोम होगा, ठीक है, लिखिए राइबोसोम, राइबोसोम स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर भी लिखिएगा, राइबोसोम होगा क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस तभी होंगे, ठीक है बेटा, इसको मार्क कर लिए सब लोग, एंड राइबोसोम, ठीक। अब ये जो होता है, अब राइबोसोम तो आपको पता होगा, राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। बताइए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो कितना एस होता है, 70 एस। यूकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, 80 एस। ये बने होते हैं दो सब यूनिट से, 50 प्लस 30 एस, ये 60 प्लस 40 एस। क्लियर है सभी को। स्ट्रोमा के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट, अभी बता रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कैसे होता है ये मैं बता रहा हूं अभी आपको। बताइए यहां तक पॉइंट समझ में आया सभी को कि इसके अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए होगा, राइबोसोम होगा क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। अब राइबोसोम है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, डीएनए का फंक्शन है रिप्लिकेशन कराना, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों के पास राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर 70s एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होता है बेटा वो 80s होता है। ये जरूर माफ करिएगा, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, बाकी यूकैरियोट में 80s होता है और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है बेटा, 80s होता है। मेरे ख्याल से ये बात सबको याद हो गई। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो है अभी स्ट्रोमा के बारे में और ग्रेना के बारे में। बताइए शुरू करें। सईद तूबा, यस सर। चलिए थोड़ा सा हम और आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इसके बारे में, जो है ग्रेना के बारे में और स्ट्रोमा के बारे में। चलिए ताकि बात पूरी हो जाए यहीं पे, बाकी हम लोग तो पढ़ेंगे, पता है सेल बहुत आराम से हम लोग ख़त्म करेंगे, और ताकि जो है आगे अच्छा रहे हम लोगों के लिए, है कि नहीं। एक बार यही थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ा रहे हैं। कल रिवीजन है, आप लोगों को पता होगा कल यूट्यूब पे लाइव रिवीजन है, तो रिवीजन भी आप लोग करिएगा, ज़रूर करिएगा, रिवीजन में पार्टिसिपेट। थोड़ा सा फास्ट होगा, मैं हो सकता है 30 to 40 मिनट में जहाँ तक आज पढ़ाए वो सब रिवाइज करवा दूँ, बहुत फास्ट। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रोमा। अबुशाद जरूर पढ़िएगा स्ट्रोमा और ग्रेना के बारे में डिफरेंस, ठीक। याद रखिएगा आप लोग एलजी, लाइफ्स गुड, ठीक, एलजी याद रखिएगा। लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन होती है बेटा, कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये होती है ग्रेना में। कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर होती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है बेटा, लाइट रिएक्शन में PS1 एंड PS सेकेंड होता है, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम सेकेंड, सिर्फ लिख लीजिए, डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा। डार्क रिएक्शन में C3 एंड C4 एंड कैम पाथवे, कौन सा पाथवे बेटा, कैम पाथवे आता है, ठीक है, C3 C4। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ATP का फॉर्मेशन, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है, NADPH फॉर्म, ठीक। और यहां पे वो यूटिलाइज होता है, यहां पे क्या होता है, यूटिलाइज होता है, यानी जो प्रोडक्ट यहां बनते हैं, जो ATP यहां बनती है, जो NADPH यहां बनता है, वो यहां यूज होता है C3 और C4 साइकिल में, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये स्ट्रोमा में रिएक्शन होती है। और C3 साइकिल में क्या बनता है, C3 साइकिल में ग्लूकोज बनता है, इसी वजह से वो लिख रहा है वहां पे कि जो है इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा कि C3 साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, कार्ड रीजन में कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है और रिजनरेशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये डिफरेंस बस इतना याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, यानी जो लाइट आती है वो वाली रिएक्शन जो चलती है वो चलती है ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन C3 एंड C4 साइकिल कैम पाथवे ये चलता है स्ट्रोमा में। बताइए भाई सभी लोग क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। पहले जूम पे होता था ये क्लास, क्लियर है बेटा सभी को। अबुशाद, अबुशाद क्लियर है पॉइंट, जिसको ना क्लियर हो वो बताए मुझे।
क्लियर? कोई जवाब नहीं आ रहा है। चलिए आज इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग शुरू करते हैं दोबारा से रिवीजन। कल हम लोग करेंगे शुरू से रिवीजन, हम लोग करेंगे 30 to 40 मिनट में करेंगे और सब लोग करेंगे। 31 स्टूडेंट है, 31 स्टूडेंट ही रिवीजन करना चाहिए। अगर कोई भागा तो बहुत मारेंगे, उठाएंगे कम, पटकेंगे ज्यादा, और सब रिवीजन करेंगे, ठीक है? इसको रिवाइज भी करा रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरे ख्याल से आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ओके, बाय 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 बाय। ठीक है गाइज, ओके।